उपासक के हृदय में बोलते सबसे बड़ा सुख जो है वो अगर कोई दे सकता है तो वो है नाम। अभी हमें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, ये जैसे उन्हें पहले रियलाइज़ नहीं हो रहा था लेकिन बाद में रियलाइज़ होने लगा। और नाम बोलते नाम ही एक ऐसा है जो पिता की तरह पालन करता है, और चाहे कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, नाम उसको अंत में भगवत धाम प्राप्त करा देता है, चाहे कोई कैसा भी हो। ये नाम की महिमा है कि नाम उसे अंत में भगवत धाम प्राप्त कराएगा। बस दो बातों का हम लोगों को मुख्य तौर से ध्यान रखना चाहिए। पहला कि मन की मानना नहीं, और दूसरा नाम छोड़ना नहीं। ये दो बातें हमें समझनी है, क्योंकि इन दोनों बातों में से अगर कुछ भी उल्टा हो गया, नाम छोड़ दिया और मन की मान ली, नाम नहीं छोड़ा लेकिन मन की मान ली, मन की नहीं मानी लेकिन नाम भी छोड़ दिया, ये सब अलग अलग फिलॉसफीज के लोग हैं, समझ गए। तो इसलिए दोनों बातें इंटैक्ट होनी चाहिए कि मन की माननी नहीं और नाम को छोड़ना नहीं। मन के अनुसार चल रहे हैं तो बोलते नाम जप तो चाहे चलता रहे हमारा, लेकिन हम मन की बात भी मान रहे हैं तो आगे का पता नहीं, पर वर्तमान में हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। किस कंडीशन में शांति नहीं मिल सकती? नाम जब कर रहे हैं लेकिन मन की भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है और मन की भी मान रहे हैं। मैं बार बार इसलिए पूछूं क्योंकि यही हमारी अवस्था है इस समय। अब वो नाम तो कर ही रहे हैं, नाम तो चल ही रहा है। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जैसे गंगा स्नान है, तो गंगा स्नान का पुण्य जो है वो तो आजकल के मौसम में, अभी कहें जाके गंगा स्नान करो, करो तो जब करेंगे तो तुरंत गंगा स्नान किया गया, फटाफट गए, फटाफट बाहर आ गए, तो गंगा स्नान का लाभ मिला, मगर गंगा स्नान में आनंद नहीं आया। आनंद नहीं होगा, लाभ मिल जाएगा जो गंगा स्नान का मिलता है। लेकिन यही जून के महीने में अगर आपको बोले गंगा स्नान करो, आप आधे घंटे से पहले बाहर नहीं आओगे। अब फल तो मिल रहा है गंगा स्नान का, मगर आनंद भी आ रहा है, वहां पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे और वहां पे फर्क क्या है? फल मिल रहा है पर आनंद नहीं आ रहा। तो जब हम मन की मानते रहते हैं और फिर नाम लेते हैं, नाम तो अपना फल दे रहा है पर नाम लेने में आनंद नहीं आ रहा। और वही अगर मन की ना मानते हुए नाम लें तो आज यहाँ पे भी नाम लेने में आनंद आएगा और नाम का फल भी हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए बोलते कि अगर हम अपने मन की करते रहें और नाम लेते रहें तो हो सकता है नाम तो हमें फल देगा पर आज हमें शांति नहीं मिलेगी, आज हम जलते रहेंगे। अब जैसे अगर हम अजामिल का उदाहरण ले, तो अजामिल को परम पद मिला नाम की कृपा से, लेकिन अजामिल को भी फिर वो 1 वर्ष जब वो छोड़ गए थे तो उसमें खूब जप तप करना पड़ा। ऐसे नहीं कि वेश्याओं के साथ घूमते फिरते और नाम जप करा और अंत में भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बाद में छूटे और फिर सब मन की मार के जब तब सब करना पड़ा उन्हें। अगर हमारे मन के अनुसार ही अगर हमारा विषय सेवन हो रहा है तो साधन भजन करने पर भी मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। उल्टी बात लग रही है ना? आप कह रहे हो कि अगर हमारा मन के अनुसार विषय सेवन हो रहा है तो नाम करने पर भी शांति नहीं मिलेगी। बोले प्रभु जी तभी तो शांति मिलती है कि नाम भी हो रहा है और मन के अनुसार विषय सेवन भी मिल रहा है। वी आर डूइंग गुड इन बोथ दी वर्ल्ड्स। तो हमें आनंद होना चाहिए इसमें। मगर सच बात यह है कि मन के अनुसार अगर विषय प्राप्त हो रहे हैं, मन मानी हम अपनी कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं तो आनंद नहीं मिलता। आप देखो उसमें हमेशा और इतना नहीं, बस ये नहीं, बस ये भी चाहिए, बस ये भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, वो वाला भी चाहिए, और ऊपर का चाहिए। ये शांत नहीं होगा कभी भी मन। विषय वासना कभी रुकती नहीं है। तो भले नाम चल रहा है, आपके विषय की सारी बातें होती जा रही, या फिर अगर नाम की कृपा होगी तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आती जाएगी। आप जितना विषय को पकड़ने की कोशिश करोगे फिर कोई रुकावट आ जाएगी, फिर विषय अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया। पता नहीं, हम कहते हैं मेरी किस्मत कैसी हो गई यार। बस एकदम ऐसे होता है, काम होने वाला होता है, काम बिगड़ जाता है। ये किस्मत नहीं है, नाम है, ये कृपा है भगवान की कि वो आपको विषय सेवन नहीं करने दे रही है। आनंद का अनुभव नहीं होगा अगर हम अपने मन के अनुसार करते रहेंगे, जलते रहेंगे। और इसको रोकने के लिए हमें अपने मन को ही रोकना होगा, इसको रोकना होगा। इसीलिए नाम जीभ से लेते रहें और बुद्धि से मन पर शासन होता रहे। ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं।
दो बातें क्या हैं? मन की मानना नहीं और नाम को छोड़ना नहीं। नाम चलता रहे और मन की माननी नहीं।